और संभल से खबर, सपा सांसद वर्ग के फिर से बोल बिगड़े हुए हैं। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये वर्ग की तरफ से कहा गया है। मौजूदा सरकार संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों को जीने का हक नहीं मिल रहा है, ये वर्ग की तरफ से कहा गया है। संविधान ने हमें देश में रहने का हक दिया है, ये शफीकुर रहमान वर्ग जिन्होंने बात कही है। संभल से ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है शफीकुर रहमान वर्ग का, जिन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मौजूदा सरकार संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों को जीने का हक नहीं मिल रहा है, संविधान ने हमें देश में रहने का हक दिया है। ये बात शफीकुर रहमान वर्ग की तरफ से कही गई है। तो इस देश में क्या जो बीजेपी चाहेगी, गलत नारे लगवाएगी, अपने मजहब की बातें करेगी, तो दूसरे मजहब वालों को कोई रहने का यहाँ हक नहीं मिलेगा क्या? कानून यहाँ नहीं है क्या हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर कानून हमारे लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सब कौमों के लिए है, और हमें भी जीने का हक हासिल है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान के सब मालिक हैं। भारतीय जनता पार्टी से एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, वर्ग साहब को आपने सुना, हमने सुनाया अभी, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। नहीं, देखिए, भर्ग साहब विवादित बयान देकर लोगों का ध्यान आकर्षण करने का कार्य करते हैं। कल भी भर्ग साहब का बयान देखे होंगे, उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून भी बन जाता है यूसीसी पर और जनसंख्या कानून भी अगर बन जाता है तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो जो आदमी संविधान को नहीं मानता है, जो आदमी संसद को नहीं मानता है, जो नियम को नहीं मानता है, तो उसकी बात का बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। भर्ग साहब को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो इस नाते वो लोगों के ध्यान के आकर्षण के लिए बस एक ही उपाय रह गया है कि वो विवादित बयान दे रहे। भैया, देश संविधान से चल रहा है, इस देश में सभी लोगों का हक है, सभी लोग रहते, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप कभी अगर शिक्षा की बात होगी, कभी शादी की बात होगी, तो भी भर्ग साहब कहेंगे कि उससे महिलाओं में आवारगी बढ़ जाएगी। तो भर्ग साहब को न संविधान मानना है, न भारत मानना है, न सिंह साहब, आप संविधान की बात कर रहे हैं, भर्ग साहब कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनको भी जीने का हक है। देखिए, वर्तमान सरकार में तो सबके लिए कार्य हो रहा है। हम जो आवास, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाएं लेकर आए, वो सबके लिए लेकर आए हैं। लेकिन भर्ग साहब के आंख में अगर तुष्टीकरण का चश्मा चढ़ गया है कि वो किसी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उनको समझना होगा, पढ़ी लिखी जनता प्रदेश की, पढ़ी लिखी जनता देश की वो जान रही है, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नहीं तो देवबंद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, अगर भारतीय जनता पार्टी की रामपुर में बड़ी जीत हो रही है तो इसी नाते हो रही है कि हम विकास पे चल रहे हैं, इस राष्ट्र को। ठीक है एसएन सिंह जी, वो फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। हसन साहब, स्वागत है आपका। भर्ग साहब क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानियों की जागीर है। जो हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनता है, जो रहती, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, और वो भी लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर अत्याचार, तो केवल अल्पसंख्यकों पे अत्याचार थोड़ी हो रहे हैं, दलितों पे हो रहे हैं, पिछड़ों पे हो रहे हैं, किसानों पे हो रहे हैं, मजदूरों पे हो रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज अगर विपक्ष कोई नेता आवाज उठाता है, पत्रकार आवाज उठाता है, अधिकारी उठाता है, आम आदमी उठाता है, तो उसको एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जुल्म ही है कि आप बगैर किसी एविडेंस के आप किसी का मकान गिराए दे रहे हैं, किसी का घर गिराए दे रहे हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किसी से कमिट हुआ है तो उसके परिवार की क्या गलती है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की नीति है, लगातार पिछड़ों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, किसानों पे, मजदूरों पे अत्याचार हो रहे हैं, वो किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। आज तो ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने तर्कों से, कुतर्कों से, तरह तरह के बचाव हमेशा से करती आई है। अपनी सरकारों की गलत नीतियों का वो करते रहे। लेकिन एसएन सिंह साहब है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। सिंह साहब, सुना आपने हसन साहब क्या कह रहे हैं?
नहीं देखिए, हसन साहब अपने सरकार में इसी तरह के कार्य किए हैं। आजम खान साहब पे 20 ऐसे लोग मुकदमे दर्ज करा रहे हैं जो मुस्लिम समाज से कह रहे हैं कि हमारी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली है। अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला कहती है कि मदरसे से हमारी बच्ची को अतीक अहमद उठा ले गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी के साथ पूरी सरकार खड़ी हो जाती है और 5 दिन तक 300 असलहों के साथ नंगा नाच किया जाता है धारा 144 लगने के बाद। तो इस तरह के कार्य ये लोग करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर लाउड स्पीकर भी उतरता है तो सभी धर्मों का उतरता है। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे को याद करिए, डीएम और एसपी कहते हैं कि बड़े जगह से फोन आया था कि एक धर्म को पकड़िए, एक धर्म को छोड़ दीजिए। 700 दंगे किसकी सरकार में होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में। और दंगे की भेंट कौन नहीं चढ़ता था? सभी बहनें, सभी माताएं जो विधवा हो जाती थी वो दंगे के भेंट चढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी सरकार इस तरह रिएक्शन ले लेते हैं सिंह साहब, आपकी बातों का रिएक्शन ले लेते हैं। हसन साहब, बहुत अच्छा किया सिंह साहब ने दंगों की याद दिला दी। अभी बरेली में एक अधिकारी दंगा रोकने पे हटा दिया गया था चंद घंटे में। किसका फोन आया था? समाजवादियों ने फोन किया था कि दंगा रोकने वाले को हटा दो, उस अधिकारी पे कार्रवाई कर लो। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब गुंडों की, माफियाओं की बात करते तो ये तो सरकार माफियाओं से चंदा लेने वाली सरकार है। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि एक उत्तर भारत के माफिया ने हमें चंदा दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को तो लिस्ट जारी करनी चाहिए कि किन किन माफियाओं से, किन किन गुंडों से आपने चंदा लेके चुनाव लड़ने का काम किया। आप समाजवादियों पे आरोप लगा रहे हो, गुंडों पे, माफियाओं पे आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ कार्रवाई करते हो। आप दंगा रोकने वाले अधिकारियों को हटाने का काम करते हो। तो जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पत्रकारों को आप जेल भेज रहे हैं, आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप आम आदमी के खिलाफ हो, आप आज आरक्षण नहीं देना चाहते हो, तो देश की जनता आपके चरित्र को देख रही है। ठीक है हसन साहब, हसन सिंह साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।